पाकिस्तान में जो घरेलू तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये आम रूटीन अब बनती जा रही है और ऐसा लगता है कि शायद सोसाइटी ने इसको नॉर्मलाइज़ कर लिया है और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो सामने आ जाते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। अब मैं बात कर रहा हूँ, रिसेंटली आपने तस्वीर भी देख ली होंगी, वीडियोज़ भी आपने देख ली होंगी और नरगिस जो कि हर पाकिस्तानी शायद उनको जानता होगा। हम उनके बैकग्राउंड पे तो नहीं जाएँगे कि वो कहाँ से आईं, उन्होंने क्या वो करती रही हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन एक चीज़ की मज़म्मत करना जो है वो वाजिब है और ये किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो कोई भी औरत है। और जिस तरह से आपने देखे कि उनके उनके मुँह के ऊपर जिस तरह से निशानात हैं, उनके पूरे जिस्म के ऊपर जिस तरह से निशानात हैं और मतलब आप देख भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा ब्रूजेज़ हैं, इतने ज़्यादा तशद्दुद जैसे किसी ने किया हो और कोई जानवर के साथ ही शायद इस तरह से कर सकता है और शायद इतनी बेदर्दी के साथ किसी जानवर के साथ भी आप सलूक नहीं करते। शौहर का नाम माजिद बशीर बताया जाता है और सुनने में बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं। उनके शौहर का भी अब तो बयान आ गया है, उनका भी बयान आ गया है, बाकायदा तस्वीर जो हैं वो सामने आ गई हैं। बहुत सारे लोगों का पहले ये कहना था कि ये फेक पिक्चर्स हैं, क्योंकि ऐसा भी होता रहा है कि वुमेन कार्ड प्ले किया जाता है और बाकायदा अगले बंदे को कई दफ़ा डिग्रेड करने के लिए भी इस तरह की हरकतें की जाती हैं। लेकिन जो निशानात आप उसके उनके चेहरे के ऊपर देख रहे हैं, तो ये ना तो कोई एआई से बनाई गई फ़ोटोज़ हैं और ना ऐसी कोई वीडियोज़ बनाई गई हैं और अब वैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर सभी को ये ऑलमोस्ट इसका पता चल गया है। इवन के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो भी इसके ऊपर जो है वो एक्शन में है और मरीम नवाज़ ने भी कोई नोटिस सुना है इसके ऊपर लिया है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हम इसमें कैरेक्टर्स को ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में एक चीज़ नॉर्मलाइज़ होती जा रही है और ये शायद वजह बन रही है इस चीज़ की कि जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ जाके देखें, मैं हमेशा ही ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात की है और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, चाहे किसी औरत को थप्पड़ मारने का मामला होता है या उसको गाली देने का जो मामला होता है, ये किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी सोसाइटी के अंदर। अब ये एक अलग बहस है कि हम इसमें जाएँ कि जी वो उनका क्या रोल रहा है, वो बैकग्राउंड में क्या करती रही हैं या उनका पेशा क्या था और इनसे पहले भी उनके 2-3 अफेयर्स थे या उनके जो भी उनकी शादियाँ हुई थी, एक पहले भी इनके शौहर ने इनको छोड़ा था और ये एक दूसरी कहानी है, इस साइड पे हम लोग नहीं जाएँगे। लेकिन हमेशा जस्टिफ़ाई किया जाता है यानी अगले बंदे को इस चीज़ से कि जी उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था या फिर उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा रिएक्शन दिया। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये तो वो केस है जो आपके सामने आ गया है या वो जो नरगिस हैं वो आ गई सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि उनको पता था कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर जाके इतनी तो रीच है, लोग मुझे जानते हैं और फिर इतनी बेदर्दी से जब किसी को मारा जाता है तो उसका चुप बैठना फिर बनता भी नहीं है। तो वो ऑब्वियसली कहीं न कहीं वो अपना वो उसको तलाश करता है सहारा या फिर कोई ऐसा सपोर्ट उसको चाहिए होता है कि वो इस मसले में से बाहर आए। अब जैसे ये खबर आती है उसके बाद डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस भी आने शुरू हो जाते हैं और कुछ उनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ उनके बैकग्राउंड, उनके प्रोफेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक फैक्ट है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनकी जो बेगमात होती हैं। अब आपने किसी टिकटॉकर से अगर शादी करनी है, इसकी बड़ी बेसिक सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपने अपने बच्चे की या आपने अपनी शादी करनी है और अब आपके सामने एक रिश्ता आता है किसी टिकटॉकर का। उसकी बेतहाशा वीडियोस भी टिकटॉक पे मौजूद हैं, उसमें से बहुत सी तहज़ीब से गिरी हुई वीडियोस भी हैं, कोई ऐसी हरकतें भी उसने की हुई हैं। फिर वो पूरा पाकिस्तान ना सही लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उसको जानते भी हैं, उसके ऊपर कमेंट्स भी करते हैं और उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा था और बड़ा उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया था कि अगर आप यानी आपने अपना सोशल मीडिया के ऊपर खुलेआम हर चीज़ आपने दिखा दी है, लोगों को वीडियोस भी आपकी लोग देख सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं, देन यू आर अ पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने खुद अपने आप को पब्लिक किया हुआ है ना। तो आपने क्या आप किसी ऐसी बंदी से शादी करेंगे? ऐसी बंदियों से बिल्कुल शादियां करते हैं लोग और वो अपनी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उसके बाद इस तरह के वाकयात भी सामने आते हैं। ये कोई नया वाकया नहीं है ऐसा। इससे पहले भी बहुत दफ़ा बड़े-बड़े ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसकी वजह कहीं न कहीं यही बताई गई कि इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, ये कैरेक्टरलेस औरतें थीं। लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ मान भी लूँ, मैं ये बात मान भी लूँ, क्या आपको लगता है कि हमें फिर भी इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए कि आप अगले बंदे को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाएँ, इतना आप उसको मारें-पीटें कि उसकी शक्ल पहचानी ना जाए? ये तो दरिंदगी है ना, ये तो आप किसी जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करते। और फिर इसके 2 रुख होते हैं हमेशा। पहला ये है कि हमेशा याद रखें कि जो मर्द किसी औरत के ऊपर हाथ उठाता है, वो उसको निशाना बनाता है, तशद्दुद करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, गालियाँ देता है, तो इससे वो अपना आप भी ज़ाहिर कर रहा होता है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन दे आर, कि वो असल में मर्दानगी अपनी किस चीज़ को समझते हैं और वो मर्दानगी उनके ऊपर झाड़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरा इस चीज़ का रुख ये है कि कुछ लोगों को इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। अब जब हम टॉक्सिक रिलेशंस की बात करते हैं या सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं कि इसकी वजह से इतना बिगाड़ पैदा हो रहा है कि कपल्स का आज जो है, आज के दौर में सबसे बड़ी सेपरेशन की, तलाक की और डिवोर्स की जो रीज़न बनती जा रही है, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया है। यानी एक बंदा किसी दूसरे से इंस्पायर है या उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं या उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊपर ले गया है वो, या फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी हरकतें इस तरह की हैं कि अगले बंदे को या उसके पार्टनर को वो हज़म नहीं हो रही होती। अब इस तरह के जो वाक़यात होते हैं
उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि अगर आप ये सवाल करते हैं कि ये लोग ऐसे पेशों की तरफ जाते क्यों हैं, यानी ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं, ये जो स्टेज ड्रामाज वगैरह आप लोग देखते हैं, इनमें जो काम करती हैं औरतें या लड़कियां या जो भी इसमें एक्टर्स होते हैं, वो क्यों करते हैं? क्या उनको अपनी इज्जत नफ्स प्यारी नहीं होती? तो इसका जवाब ये है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं होती है कि वो अपने जो शहरी हैं, उसके जो लोग हैं, वो उनको ऐसा प्रोवाइड करें, माशी तौर पे उनको इतना मजबूत करें कि वो इस तरफ ना जाएं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं ना, उसकी यही होती है कि ये लोग माशी तौर पे इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अब आपको पता है रोटी रोज़ी तो हर बंदे ने कमानी है। अगर आपको हलाल तरीके से रोटी जो है वो आप रोज़ी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो मजबूर होते हैं कि उनको इस साइड पे जाना पड़ता है और फिर वो इस शोबिस इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से फंस जाते हैं कि अगर वो ये सारे काम ना करें तो उनकी रोज़ी रोटी नहीं चलती, उनका घर में जो है वो राशन नहीं आता उस तरह से। तो एक ये भी एस्पेक्ट हमें समझना चाहिए कि लोग जो हैं वो मतलब अपनी खुशी से नहीं लोगों के आगे नाचते जाके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये भी एक सच है कि जब ऐसे आप प्रोफेशन में चले जाएं, जब आपका बैकग्राउंड इस तरह से हो जाए, तो फिर आपके साथ इस तरह के मामला ज़रूर होते। अब रिसेंटली पाकिस्तान में मनाहिल मलिक का एक वाकया हुआ जिसकी वीडियो लीक्स कर दी गई। अब आप मुझे ये बताइए कि उस बंदी के साथ कौन शादी करेगा, या उस बंदी के साथ जो बंदा शादी करेगा क्या उसको नहीं पता होगा इस बारे में कि ये क्या बैकग्राउंड इसका क्या है, या ये पास्ट के अंदर ये क्या कुछ करती रही हैं, कौन सी वीडियोज़ इनके सामने आई थी। हो सकता है कोई जज्बात में आके वक्ती तौर पे तो उससे अपनी जो है वो कोई किसी किस्म का रिश्ता जोड़ ले, लेकिन उसके बाद इनका कब दिमाग ख़राब होता है और ये कब इनको याद आ जाती हैं ये चीज़ें, ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को ज़िंदगी इस ढंग से गुजारनी चाहिए, इस तरह से गुजारनी चाहिए कि आपका पास्ट भी कभी आपके सामने ना आ जाए, या आपको आपके पास्ट की वजह से हमेशा जलील ना किया जाए। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं सोचा समझा जाता। ये सिर्फ नरगिस की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे नाम मैं आपको बता सकता हूँ पाकिस्तान में, जिसमें वीना मलिक हैं, ये रेशम के रेशमा जी हैं, इसके अलावा एक और वो जो इंग्लिश बहुत बोलती हैं, उनकी हम समझते हैं इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिनकी लिटरली ऐसी ऐसी वीडियोज़ इस वक्त भी ऐसी ऐसी साइट्स के ऊपर मौजूद हैं कि आप वो देख नहीं सकते, और आप मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, आप दंग रह जाएंगे कि ये वाकई में ये बंदी थी। लेकिन वो उनकी शादियाँ हुई हैं, वो आज आपको लेक्चर भी देती हैं और वो कुरान हदीस की बात भी करती हैं, और हम उनको ड्रामों के अंदर भी देखते हैं, और बाद में इसी तरह के उनके केसेस सामने आ जाते हैं, इस तरह का कोई मामला उनका सामने आ जाता है। तो इसलिए ये जो इंडस्ट्री होती है ना, शोबिज़ इंडस्ट्री, आजकल तो वैसे ही एआई ने आके कितना आसान कर दिया है हर एक के लिए ना, वीडियो लीक करना, तस्वीरें लीक करना, ये तो बात ही नहीं रह गई ना। आप कोई आप मतलब आप पहचान ही नहीं पाते कि यार ये बंदे की असली वीडियो है या फेक, ये कोई डीप फेक वीडियो बनाई गई है। तो जब इतने ज़्यादा चैलेंजेस हों तो आपको उतना ही ज़्यादा उससे बचना पड़ता है। तो खैर, लेकिन ये जो मामला हुआ है इस पे मैं सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है रिलेशनशिप, जो काउंसलिंग करना, उस पे बात करना, और ये उसी में आता है, और ये किसी भी सूरत किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। यानी ये वो चीज़ है जो आपके सामने आ गई है, लेकिन इससे ज़्यादा ऐसे केसेस हैं, ये हर एक घर में हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, और इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है, इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो इस चीज़ के खिलाफ बात होनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए, क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ये इजाज़त दे कि आप किसी औरत के ऊपर इस तरह का तशद्दुद करें कि आप उसको जानवरों की तरह मारें और बाद में आप कहें कि कोई भी उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर दें कि ये इस वजह से मैंने इसको मारा है। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए इस तरह से। इसको मैं बहुत कंडेम करता हूँ इस चीज़ को, और हमेशा से मैं करता आया हूँ, चाहे वो नरगिस हो या चाहे कोई और बंदी हो, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो क्या करती रही हैं। तरीका होता है ना, आपको नहीं अगर पसंद था, आप शादी ना करते, आप लॉफुली कोई एक्शन लें, आप छोड़ दें, आप किनारा कशी कर लें। लेकिन ये मारना पीटना, और इतना मारना पीटना कि पूरे जिस्म पे निशान पड़ जाएं, पूरे मुंह के ऊपर निशान पड़ जाएं, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इंसान को जानवर बनते देर नहीं लगती, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी मर्द हैं उनको तो बिल्कुल आप अगले लम्हे आपको नहीं पता होता कि ये कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेंगे और ये कैसा आपके साथ पेश आएंगे। तो इसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसमें कल्प्रिट है, कल्प्रिट तो वही फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि वो अब खुद तो नहीं बंदा एक इतना निशान मुँह पे बना के या दीवार में टकरे मार के आ सकता कि मुझे इसने मारा है। तो वो साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि वो मार के चोट के निशान है। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और मज़ीद जो है वो इस तरह के वाक़यात हमें देखने को ना मिलें। लेकिन अफ़सोस कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सिचुएशन, और इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। तो आप भी अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं कि आपका इस ऑब्ज़र्वेशन इस चीज़ के बारे में क्या है, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।